नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। जो 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम लोग इतिहास की जो लेके आ रहे हैं दोस्तों, उसी से संबंधित आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने बात करी थी जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और देखते हैं पहला प्रश्न जो है 76। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में किसको जोड़ा? आपको पता था ये अहिंसा है, आपका ये अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये तीनों जो थे ये पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ ने। लेकिन जो चौथा महाव्रत था यानी कि ब्रह्मचर्य, इसको जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो घ पार्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को दोस्तों किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना, गंगा, यमुना या ऋजुपालिका? तो मैंने आपको बताया था कि ऋजुपालिका नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूर्णिमा की रात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए सही है? पहला, पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म हुआ, पूर्णिमा को ही बुद्ध के ने ज्ञान प्राप्त किया, पूर्णिमा को ही रात को ही बुद्ध ने गृह त्याग किया, या पूर्णिमा को ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ? तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है? पूर्णिमा को ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, पढ़ते 79 प्रश्न पर। ये क्या कह रहा है कि बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा उसको कटवा दिया गया था? पुष्यमित्र शुंग, या हूड़ एंड राजा मेहरकुल, या गौड़ के राजा शशांक, या फिर महमूद गजनबी? तो ये थे आपके, इसका ऑप्शन है गौड़ के राजा शशांक जो थे उन्होंने इसको कटवा दिया था। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? ये 80 क्वेश्चन है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की, इंद्र भगवान की, महावीर स्वामी की, या वसुदेव कृष्ण की? तो ये थी दोस्तों भगवान बुद्ध की मानव प्रतिमा जो है पूजित पहली प्रतिमा थी। गृह त्याग जिसको महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया था? तो आपको बता दें कि गृह त्याग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा देते हैं इसको। और सर्वप्रथम जो है गृह त्यागने के बाद गौतम बुद्ध वैशाली के नजदीक अलार कलाम के आश्रम में आए थे। किसके? अलार अलार कलाम, इनके आश्रम में आए थे। ये कहां पर थे? वैशाली में। और जो अलार कलाम कलाम थे, ये दोनों सांख्य कह सकते हैं, सांख्य दर्शन के पुजारी हुआ करते थे। सांख्य दर्शन के क्या हुआ करते थे? ये आपके आचार्य थे। उस समय आचार्य बोला करते थे, तो ये आचार्य थे सांख्य दर्शन के। ठीक है, और सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे तो बोध गया गए। उसके बाद ये कहाँ गए बुद्ध? यहाँ पर तो सबसे पहले आए, इनसे उपदेश प्राप्त किया, फिर कहाँ चले गए? बोध गया चले गए। कहाँ चले गए? बोध गया चले गए। और बोध गया में ये जो है इन्हें 5 साधक मिले। ठीक है, इन्हें 5 साधक मिले और एक कैडिन में वह 5 साधक मिले इन्हें। और इन्होंने 5 वर्ष तक, इन्होंने 6 वर्ष तक सॉरी, अन्न और जल को ग्रहण किए बिना कठिन तपस्या की। और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल की, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तभी इनका नाम जो है वो आपका क्या कहलाया? बुद्ध कहलाया। क्या कहलाया? बुद्ध। ठीक है, ज्ञान प्राप्त के बाद इनका नाम जो हो गया वो बुद्ध हो गया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया? का, अलार और कलाम। किस बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग आरंभ हुआ? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, या चतुर्थ में? किस बौद्ध संगीति में? 4 बौद्ध संगीतियां हैं, तो इनमें बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग जो है वो किस बौद्ध संगीति में हुआ है? तो ये है चतुर्थ, यानी कि 4th। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश का उसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया, प्रतीत्य या समुत्पाद कहा गया, उपसंपदा कहा गया, या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया? तो दोस्तों जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया? 5 का कराया गया, 6 का कराया गया, 8 का कराया गया, या 9 का कराया गया? तो दोस्तों 8 का कराया गया। यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके शरीर को 8 भागों में, किसमें? 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का
निर्माण कराया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे वो थे धम्म, बुद्ध और संघ। केवल कौन सा नहीं था? स्तूप नहीं था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? का पार्ट यानी कि स्तूप इज द राइट आंसर। स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के, समाधि के, महाविनिष्क्रमण के, या फिर आपके महापरिनिर्वाण के? तो बताइए, आपको अभी पिछले प्रश्न में आपको पता था कि मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों में उनका निर्माण कराया गया उनके लिए? तो 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी, क्या हो गई थी? मृत्यु। और मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो दोस्तों एक बार इसको मैं इधर थोड़ा समझा दे रहा हूँ इस प्रश्न को, क्योंकि उधर तो इतना स्पेस है नहीं। तो आप समझिए कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म जो था, इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन ये बौद्ध धर्म जो था ये कनिष्क के काल में, किसके काल में? कनिष्क के काल में 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भागों में बट गया? एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान। तो 2 भागों में ये बट गया, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, पूछा जाता है कि किसके काल में यह बंटवारा हुआ बौद्ध धर्म में? तो ये कनिष्क के काल में बंटवारा हुआ। हीनयान जो होता था ये निम्न मार्गी होते थे, या रूढ़वादी कह सकते हो आप। ये रूढ़वादी प्रवृत्ति के होते थे, रूढ़वादी प्रवृत्ति। ठीक है, साथ ही साथ ये मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा और भक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इसमें विश्वास नहीं करते थे। और इनके सभी ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। ये सब मैं हीनयान के बारे में बता रहा हूँ, पाली भाषा में इनके समस्त ग्रंथ जो है वो लिखे गए। और आज जो ये अगर माने कि हीनयान को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो श्रीलंका, वर्मा, जावा अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो बौद्धिस्ट है वो लोग हीनयान प्रवृत्ति के हैं, यानी मूर्ति पूजा और भक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आप बात करें श्रीलंका हो गया, जावा हो गया, वर्मा हो गया। क्लियर है? और बात करें अगर उसके बाद हीनयान भी बाद में 2 भागों में बट गया। वो कौन कौन से भागों में बट गया? एक हो गया वैभाषिक और एक हो गया सैद्धांतिक। एक हो गया दोस्तों वैभाषिक, वैभाषिक, और एक हो गया आपका सैद्धांतिक। सैद्धांतिक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हुई हीनयान की। अगर बात करें महायान की, तो महायान जो था ये उत्कृष्ट मार्गी, यानी कि ये तो निम्न मार्गी हुआ करते थे, ये उत्कृष्ट मार्गी होते थे। और ये सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। कैसे? सुधारवादी, ये सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। जबकि वो कैसे थे? प्रकृति के थे। जबकि अभी मैंने बताया हीनयान के लोग कैसे थे? वो रूढ़वादी प्रकृति के थे। ये मूर्ति पूजा और भक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, कितना आपको पता चल गया? और इनके जो लोग हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो आप अगर तिब्बत जाएंगे, चाइना जाएंगे, या फिर तिब्बत हो गया, आप मंगोलिया, जापान, जापान, मंगोलिया, ये सब जगहों पर अगर जाएंगे तो आपको महायान यानी कि मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग मिलेंगे। तो आपने देखा भी होगा, जापान में देखिए या चाइना की कभी वीडियोस देखते हो तो उनमें देखते हैं आप कि बड़ी बड़ी बौद्ध की मूर्तियां जो है उनको देखने को मिलता है। बाद में ये महायान भी 2 भागों में बट गया था। एक का नाम था आपका शून्यवाद, और एक दूसरे का नाम था आपका विज्ञानवाद। क्या था? विज्ञानवाद, विज्ञानवाद। तो इस तरीके से, लेकिन हुआ क्या, आपको पता है कि कोई भी धर्म में जो अशुद्धियां हैं वो प्रारंभिक स्तर पर उतनी नहीं थी। धीरे धीरे क्या होता है कि सामाजिक लोग जो उसमें जुड़ते चले जाते हैं वो इसमें तंत्र मंत्र या कुछ अलग तरीके की विद्याएं जो है उसमें इंस्टेंट कर देते हैं, और धीरे धीरे वो धर्म जो है वो उतना प्रभावी या कह सकते हैं उतना प्योर नहीं रहता। इसी तरीके का इसमें भी देखा गया बौद्ध धर्म में भी, कि इसमें क्या हुआ, 7वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ दोस्तों कि 7वीं शताब्दी में हुआ कि तंत्र मंत्र विद्या और ये सब जो है वशीकरण और ये सब की भावना जो है इसमें डाल दी गई कुछ लोगों के द्वारा, और एक नए
इसी की शाखा का निर्माण हुआ जिसको हम लोग वज्रयान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वज्रयान। तो इसमें बोला गया है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो ना तो महायान है, ना हीनयान है, ये क्या है? गापाट यानी कि वज्रयान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने कराया था? तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। वेलुवन और जेतवन का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो दोस्तों ये कराया था आपका बिंबसार ने कराया था आपका वेलुवन का, और जेतवन जो कराया था वो जेत राजकुमार ने कराया था, यानी कि इसका दा पार्ट जो है वो सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद पे, तैत्तिरीयोपनिषद पे, छंदोग्यो उपनिषद पर, या फिर केनोपनिषद पर? तो ये खा पाठ है, छंदोग्योपनिषद पे मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90 जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। अब सूची 1 में देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और इसी तरीके से चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो दी गई। अब आपको इनसे इनका जो स्थल है, कहाँ पर ये स्थल जो है उसको आपको इससे मिलाना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है दोस्तों वो राजगृह यानी कि सप्तपर्णी गुफा है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो हुआ वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो हुआ पाटलिपुत्र में यानी कि अशोकाराम बिहार में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो अब आपके लिए आसानी होगी कि आप अपने आप ही इसका उत्तर लगा सकते हैं। उत्तर आपका क्या हो गया? का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की या शूद्रों की? तो दोस्तों बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी। किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, इस तरीके से प्रश्न दे देता है। ये काफी प्रश्न आपके पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल में पूछे भी जाते हैं, नॉर्मल एग्जाम से भी पूछे जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ आपको ये निकालना है। महाविनिष्क्रमण, महाबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सब के बारे में आपको बताना है। तो बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो हुआ था आपका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महाविनिष्क्रमण यानी कि उन्होंने गृह त्याग कहाँ किया था? बताइए। महाविनिष्क्रमण जिसको कहा जाता है ये था कपिलवस्तु। ठीक है। महाबोधि अगर बोले तो उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? महाबोधि। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि उन्होंने अपना उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था पहले। और महापरिनिर्वाण जो है वो उनका कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ। आई होप अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो बताइए 92 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? खा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महामाया, यशोधरा, बिंबा या फिर गौतमी? तो गौतमी जो थी इनको बोलते थे हम लोग महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। और ये महाप्रजापति गौतमी जो थी, गौतमी लिख गया दोस्तों, गौतमी जो थी ये मौसी थी। किनकी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। और इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हमें भी अपने संघ में शामिल करिए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया था। बाद में इन गौतमी के जो पुत्र हुए जिनका नाम था नंद, नंद वैशाली गए और वहां पर उन्होंने बुद्ध के मतलब ज्ञान प्राप्त किया, उनके शरण में गए। और उसके बाद उन्होंने उनसे विनम्र निवेदन करके गौतमी यानी कि अपनी जो माता थी और जो गौतम बुद्ध की मौसी हुआ करती, उनको भी संघ में शामिल करवाया। और ये पहली महिला जो है वो बनी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? घा ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपने आज 17 to 80 प्रश्न जो है वो आपने कवर किए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरीके से लगातार हम लोग इसके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को आप लोगों को करा देंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग इसको लाइक भी करिए और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।